गौरी, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, अब गिनती का अमल शुरू होगा। सारा दिन एक तो बताएगा क्या सूरत हाल रही और इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल तो यही है कि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। पुलिस ने दरवाजे पोलिंग स्टेशन के बंद कर दिए हैं। हत्ता कि यहाँ पर इतना सख्त इक़दाम किए गए थे कि मीडिया का दाखिला भी पोलिंग स्टेशन के अंदर बंद कर दिया गया था। सिर्फ वोटर्स हजरात को अंदर जाने की इजाज़त थी, वो भी अपना मोबाइल बाहर रख कर वोटर हजरात को अंदर जाकर अपना वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जा रही थी। अभी मेरे अक़ब में देखा जा सकता है भारी नफरी पुलिस की भी यहाँ पर मौजूद। स्टेशन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ रेंजर भी यहाँ पर तैनात है। अगर इनकी टोटल तादाद के हवाले से बात कर ली जाए तो पूरे हल्के के अंदर पुलिस के 4162 जवानों ने अपनी नौकरियां, अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। इसके साथ साथ रेंजर्स के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो 1048 के करीब रेंजर जवान भी अपने फ़राइज़, हिफाजती फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। यहाँ पर DPO सियालकोट अब्दुल गफ़ार कैसानी भी जगह जगह पर जाकर मॉनिटर करते रहे। हत्ता कि यहाँ पर सेक्टर कमांडर ने भी विज़िट किया। हर पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि इंतहाई अमनो अमान की सूरत हाल रही। चंद जगहों पर ऐसा हुआ कि कारकुनान आमने सामने आए, गुत्थम गुत्था होने की कोशिश की, लेकिन उनको भी पुलिस ने अपनी साइड पर कर दिया। अपने अमनो अमान की सूरत हाल सारा दिन बरकरार रही। इसके साथ साथ लेकिन वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम देखने में आया। सुबह के वक्त तो वोटर्स काफ़ी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पहुँच गए, लेकिन उसके बाद इसका वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये डस्का का सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है। इसके अंदर डिग्री कॉलेज है। ये इसके अंदर 9 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां का टर्नओवर काफ़ी कम रहा। अंदर के ज़राए के मुताबिक तकरीबन जिस पोलिंग स्टेशन के 1000 वोट थे, वहां के पोलिंग एजेंट के मुताबिक वहां पर तकरीबन 400 वोट कास्ट हुए हैं इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर। बाकी हल्के में भी टर्न आउट काफ़ी कम रहा। वोटर्स कम अपने घरों से निकले। हत्ता कि यहाँ पर अमनो अमान की सूरत हाल भी बरकरार थी। 360 के करीब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे जिनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। 47 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनको हसास तरीन करार दिया गया था। हत्ता कि इस हल्के के अंदर दफ़ा 144 भी नाफज की गई थी। अस्ते की नुमाइश को ममनू करार दिया गया था। सुबह के वक्त बोल न्यूज़ ने ही ये खबर ब्रेक की थी कि अस्ते की नुमाइश करते हुए थाना 17 पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार किया और उनको हवालात में बंद कर दिया। इसके साथ साथ डस्का रोड के ऊपर चंद मकामात पर, कॉलेज रोड के ऊपर कुछ लोग अपनी अपनी पार्टी के नारे लगाते हुए एक दूसरे के आमने सामने भी रहे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अमनो अमान की सूरत हाल अभी तक भी बरकरार है। सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। वोटिंग का अमल इंतहाई अमनो अमान से सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 5 बजे के करीब ख़त्म हो गया। 4,94,000 वोटर्स थे इस हल्के के अंदर, लेकिन टर्नओवर इंतहाई कम रहा। अभी यहाँ पर वोटिंग का अमल ख़त्म हो गया है और काउंटिंग का अमल जारी हो गया है। अब ये कब रिज़ल्ट अनाउंस होंगे? हर 360 पोलिंग स्टेशन के आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और कुछ भी कहना ये कबल अज़ वक्त होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि पूरे हल्के में जहाँ पर भी हमने विज़िट किया वहाँ की सूरत हाल इंतहाई कांटेदार मुकाबला ही देखने मिला। पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नौशीन इफ्तिहार इस हल्के में उम्मीदवार थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मली थे, जिनके दरमियान सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक इंतहाई सख्त तरीन मुकाबला देखने में आया। आपसे ये जानना चाहेंगे इस हल्के के जो मोहल्ले वकूफ़ के हवाले से कि बुनियादी तौर पर ये डस्का जो इलेक्शन है, डस्का की जो सीट है वो कुछ देही इलाकों पर भी पोलिंग स्टेशन है और कुछ शहरी इलाके, तो कितना ये डस्का शहर का पोलिंग स्टेशन हैं और कितने फीसद जो है वो देही इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है? यहाँ पर अगर इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि डस्का शहर के हवाले से अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून यहाँ से हमेशा से ही जीतती आई है। कई दहाइयों से ये सीट NA 75 की सीट पर
नौशीन इफ्तिहार के वालिद मोहतरम जो जिनके फ़ौत होने के बाद ये सीट खाली हुई, इफ्तिहारुल हसन ज़ारे शाह जिनका नाम है, उनके फ़ौत होने, वो कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर MNA रहे हैं। ज़्यादातर वोट डस्का शहर से ही कास्ट किया जाता है, हत्ता कि यहाँ पर 4,94,000 जो वोट है उसमें से तकरीबन 40% वोट शहर डस्का शहर का है, जबकि 60% वोट जो डस्का के जो इर्द गिर्द के गांव हैं, बाकी के हलके हैं, वहाँ से भी कास्ट होता है। लेकिन चूँकि कभी भी 100% यहाँ पर टर्नओवर नहीं रहा, जितना भी अगर 2018 के हवाले से बात कर ली जाए तो 2018 के अंदर भी तकरीबन 50% यहाँ पर टर्नओवर रहा, जिसमें 2018 के अंदर इफ्तिहारुल हसन ज़ारे शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,01,617 वोट हासिल किए थे। लेकिन इनके मुकाबले में जो अभी अली असद मली हैं, ये भी उस वक्त 2018 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 61,000 के करीब वोट हासिल किए थे, 40,000 का फ़र्क था। ये सीट हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून के पास ही है, लेकिन अब चूँकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ारे शाह फौत हो चुके हैं, मरहूम, उनकी जगह पर ये इलेक्शन किया जा रहा है। उनकी बेटी नौशीन इफ्तिहार उनकी जगह पर इलेक्शन यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट पर, और उनके मुकाबले में 2018 के ही जो उम्मीदवार थे अली असद मली, जिनका 40,000 का फ़र्क था तकरीबन, अब भी उन्हीं के मुकाबले में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली असद मली ही उनके मद्दे मुकाबिल हैं। अब देखना यह है कि काउंटिंग के बाद ही इसका फैसला किया जाएगा कहाँ से वोट ज़्यादा कास्ट हुआ और कहाँ से टर्नओवर कम रहा। जिसका टर्नओवर उनका, इन्होंने हत्या ये जाहिर किया था सुबह अपने वायरल किए गए बयान में, सोशल मीडिया पर भी चलाते रहे, नेशनल मीडिया पर भी ये बयानात चलते रहे नौशीन ज़हरा की तरफ से, नौशीन इफ्तिहार की तरफ से, कि हमें अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ धांधली और का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर धांधली ना हुई, शफाफ इलेक्शन हुए तो हम मुस्लिम लीग नून इस हल्का से जीत जाएगी। इसी तरह अली असद मली भी इसी तशवीश का इजहार करते रहे कि अगर शफाफियत बरकरार रही तो हम लोग जीत जाएंगे। दोनों मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों इल्ज़ामात की बौछार भी कर रहे हैं। अली असद मली की तरफ से भी DMO को दरखास्त दे दी गई है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस बेज़ाब्तगियाँ यहाँ पर फैलाई हैं, इस हल्के में कंपेन भी करते रहे, हत्ता कि आज इलेक्शन के दिन भी उन पर मुख्तलिफ MNAs यहाँ के और MPA पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने असले की नोक पर यहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ फैलाई हैं। तो उन्होंने DMO को दरखास्त दी है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अभी चंद मिनट बाद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर उस्मान डार भी यहाँ पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो भी इसी हल्के के हवाले से कोई अहम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। अभी 5 बजे तो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन 5 बजे के बाद अभी काउंटिंग का अमल शुरू है। अब देखना यह है कि किसके वोट ज़्यादा निकलते हैं और कौन आज रात को फतह का जश्न मनाएगा। जी ठीक है, नदीम अता गौरी हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।